जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक कालीन खोज या तथ्य। ठीक है, इसके पहले प्रागैतिहासिक कालीन का खोज बहुत सारा बता चुका हूं। ये क्या है? प्रागैतिहासिक कालीन खोज और तथ्य का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, अगर क्वेश्चन रहेगा कि किस काल के मानव ने, क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर रहेगा क्या रहेगा? किस काल के मानव ने, किस काल के मानव ने, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का, सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया? आविष्कार किया, आविष्कार किया, आविष्कार किया, जिसको, किसको? जिसको वे चौक पर बनाते थे, जिसको वे चौक पर बनाते थे, वे चौक पर बनाते थे। ठीक है जी, चौक पर बनाते थे। अगर ये क्वेश्चन आया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ाता हूं जो कहीं ना कहीं, चाहे वो टीजीटी में, चाहे पीजीटी में, चाहे DSSB में, चाहे LT में, चाहे हरियाणा का आर्ट का एग्जाम होता है, उसमें हर जगह कहीं ना कहीं आया हुआ है। वही सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे आता है कि किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया और जिसको वे चौक पर बनाते थे। ठीक है, जिसको वे चौक पर बनाते थे। तो कौन से काल के मानव? नवपाषाण काल के मानव। क्या होगा आंसर? नवपाषाण काल के मानव। क्या? नवपाषाण काल के मानव। नवपाषाण काल के मानव क्या करते थे? काल के मानव क्या करते थे? सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसको वे चौक पे बनाते थे। कुम्हार के पास एक चौक होता है ना, गोला सा, ठीक है, उस पे वो बनाते थे। ठीक है, कंप्लीट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि नवपाषाण कालीन अस्थि, क्या? नवपाषाण कालीन क्या चीज? अस्थि से बनी हुई, अस्थि से बनी हुई क्या? मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? कहां से प्राप्त हुई है? ठीक है जी, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ठीक है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि नवपाषाण कालीन अस्थि से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो लोहदा से। कहां से जी? लोहदा से। ये बहुत बार आ चुका है। कहां से? लोहदा से, लोहदा से। ठीक है, कि नवपाषाण कालीन अस्थि से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। ये घुमा के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मातृ देवी की कौन से कालीन जो होगी, कौन सा काल की अस्थि से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति लोहदा से प्राप्त हुई है? तो नवपाषाण काल से। ठीक है जी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट ऐसा ये क्वेश्चन पूछा है कि नवपाषाण कालीन अस्थि से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो लोहदा से। घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ना तो डाउट नहीं क्लियर करना, वहां पे डाउट नहीं हो जाना। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बता दिया, जो क्लियर कर दिया कि नवपाषाण कालीन की अस्थि से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? लोहदा से। काम कंप्लीट। ठीक है जी, चलो अब तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के बोरी नामक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर ध्यान देखिएगा, आधार पर मानव का अस्तित्व कितने वर्ष पहले का माना जाता है? कितने वर्ष पहले का माना जाता है? कितने वर्ष पहले का माना जाता है? ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर, महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थान है, वहां पे खुदाई में मिले, वहां पे जो खुदाई हुई थी उसमें मिले अवशेषों के आधार पर, जो उनका अवशेष था उनके आधार पर मानव का अस्तित्व कितने वर्ष पहले का माना जाता है? तो 14 लाख वर्ष पहले का। क्या आंसर क्या लगेगा? 14 लाख वर्ष पहले का। आंसर क्या हो गया जी? 14 लाख वर्ष पहले का, 14 लाख वर्ष पहले का अस्तित्व माना जाता है। ठीक है, 14 लाख वर्ष पहले का। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन है कि नौपाषाणकालीन, क्या है? नौपाषाणकालीन क्या एक गढ़ा हुआ, क्या है? ब्रैकेट में लिखिएगा, सेमीकोलन में, एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र, एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है जी, प्राप्त हुआ है। ठीक, कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर लिखेंगे नर्मदा नदी घाटी से। कहां से जी? नर्मदा नदी घाटी से। नर्मदा नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नौपाषाणकालीन गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र मिला हुआ है, एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र मिला है, वो पूछ सकता है कि कहां से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा नदी के घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है तो लिखवा रहे हैं। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है किसने, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसने और कब, किसने और कब गोदावरी नदी के किनारे, कहां पे? गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे क्या हुआ? पैथान नामक, ध्यान दीजिएगा इसमें, पैथान नामक स्थान पर, पैथान नामक स्थान पर पैथान नामक स्थान पर एक फॉसिल का मतलब क्या हुआ? फॉसिल का मतलब जीवाश्म है ना,
जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है। एक फासिल, ब्रैकेट में इसको लिख दीजिएगा जीवाश्म, क्या लिखेंगे, जीवाश्म की प्राप्ति की, ठीक है, जीवाश्म की प्राप्ति की, जीवाश्म की प्राप्ति की, ठीक है जी, प्राप्ति की। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। किसने किसने और कब गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान पर एक फासिल, फासिल मतलब जीवाश्म की प्राप्ति की? तो कौन किया था? HVY। क्या नाम है? आंसर क्या होगा? HVY। किसने? HVY ने। और कब, कब क्या होगा? 1865 ईस्वी में। कब? 1865 ईस्वी में गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान पर एक फासिल या जीवाश्म की प्राप्ति की। किसने? HVY ने। किसने? HVY ने। कब किया? 1865 में। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आपको पूरा एक जगह मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। यह भी पूछ सकता है कि पैथान नामक स्थान पर एक फासिल जीवाश्म की प्राप्ति की किसने? HVY। कब? 1865। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। एक क्वेश्चन में 3-4 चीज इंक्लूड करके एक साथ लिखवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक साथ लिखवा दिया, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है? बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि तांबे के, ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी आया है इस पे। क्या है? तांबे के, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? तांबे के 424 क्या यंत्रों के उदाहरण, 424 यंत्रों के उदाहरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? क्या लिखेगा? किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? पहले क्वेश्चन देखिए कि तांबे के, ठीक है, तांबे के 424 यंत्रों के उदाहरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के, क्या लिखेंगे? MP के, MP मतलब मध्य प्रदेश के, ठीक है जी, लिख देता हूं भाई, मध्य प्रदेश के, क्या? मध्य प्रदेश के गुंजेरिया नामक स्थान, गुंजेरिया नामक स्थान से, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तांबे के 424 यंत्रों के उदाहरण किस स्थान से प्राप्त होते हैं, किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के गुंजेरिया नामक स्थान से, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पूछेगा इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछेगा कि इन यंत्रों का समय काल क्या है? क्या पूछेगा? जो ये 424 यंत्र है ना, ये 424 यंत्र है, यहां से पूछेगा कि इन यंत्रों का समय काल क्या है। लिखिएगा, इन 424 जो यंत्र है ना, इनका समय काल क्या है? तो समय काल क्या रहेगा? समय काल इसका क्या रहेगा? 2000 ईसा पूर्व का। कितना? 2000 ईसा पूर्व का मतलब बिफोर क्राइस्ट, BC, 2000 BC, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर अभी 6 में मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के गुंजेरिया नामक स्थान से तांबे का 424 यंत्रों के उदाहरण का क्या मिलता है? स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा घुमा के कि इन यंत्रों का समय काल क्या है? तो मैंने बताया 2000 ईसा पूर्व का। अगर और घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया इस पे
क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आ रहा है। अगर ये और क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया तो पूछेगा कि सबसे बड़ी, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछेगा कि सबसे बड़ी ताम्र निधि कहां से प्राप्त हुई है। क्या सबसे बड़ी, क्या बोलेगा, सबसे बड़ी ताम्र निधि, क्या बोलेगा जी, ताम्र निधि कहां से प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है। तो क्या बताएंगे, कहां से प्राप्त हुई है। अरे वही सेम आंसर, मध्य प्रदेश के क्या, गुंजेरिया नामक स्थान से, मध्य प्रदेश के गुंजेरिया, है ना, गुंजेरिया नामक स्थान से। एक क्वेश्चन में 3 4 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कहने को मैं 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं ना कहीं से घुमा के पूछेगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही एक पार्ट था। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर करते हैं। डन। लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसने और कब, क्या लिखेगा, किसने और कब, किसने और कब नर्मदा नदी के किनारे, क्या है, नर्मदा नदी के किनारे मुत्रा नामक, क्या है, मुत्रा, ठीक है, इसको याद करना है भाई, इसको याद करना है। किसने और कब नर्मदा नदी के किनारे मुत्रा नामक स्थान पर, क्या है, मुत्रा नामक स्थान पर क्या हुआ, एक हस्तकुठार, देखो हस्तकुठार का मतलब क्या होता है, हस्तकुठार को बोलते हैं हथौड़ी को, जो हथौड़ी होता है ना उसी को हथौड़ी, बीच में लिख लीजिएगा हथौड़ी, ठीक है। किसने और कब नर्मदा नदी के किनारे मुत्रा नामक स्थान पर एक हस्तकुठार हथौड़ी प्राप्त की है, क्या की है, प्राप्त की है। तो कौन किया है भाई, इसको याद करना है, कौन किया है, आंसर क्या होगा, हैकेट महोदय। क्या है नाम, हैकेट, क्या है, हैकेट, ह से हथौड़ी और ह से हैकेट महोदय ने, अब पूछा है किसने, तो हैकेट महोदय ने, और कब किया है, तो कब किया है, 1973, 1973 में, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, घुमा के फिर ये क्वेश्चन पूछेगा, कभी नर्मदा नदी, कभी हस्तकुठार, कभी हैकेट महोदय, कभी सन, कब, ठीक है। एक क्वेश्चन में 3 4 5 क्वेश्चन में मिला के आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। देखो, अब ये यहां तक मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आगे चैप्टर पे और पढ़ाया जाएगा। 2 मिनट आपका समय लूंगा, ठीक है, 2 मिनट के लिए समय लूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया लाइक और उससे ऊपर, ठीक है, उससे ऊपर। कहने का पर्पज ये है कि कोई लड़का पूछ रहा है, भाई अगर स्किप करना है तो स्किप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सुन लेना, तुम्हारे काम की बात है, ठीक है। कोई लड़का मुझसे पूछ रहा था कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं, क्या कह रहा था कि सर जी जो आप पढ़ा रहे हो इसी से क्वेश्चन आएगा। भाई बिल्कुल आएगा, भाई फिर से बोल रहा हूं, भाई बिल्कुल आएगा जो पढ़ा रहा हूं। इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है, जो जितना सिंपल पढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, कोई बताएगा नहीं लेकिन बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो जितना सिंपल पढ़ेगा, उसका रेट सिलेक्शन का सबसे ज्यादा होगा। इस सब्जेक्ट में क्या होता है कि हार्ड क्वेश्चन पे लोग उलझ जाते हैं। इस सब्जेक्ट की थोड़ा सा सिलेबस है, लोग उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है, मैं इसीलिए जो भी क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल रहेगा ना यहां पे लिखवा दूंगा भाई,
कि भाई ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा टीपा टिप्पणी नहीं कर रहा, सिंपल क्वेश्चन करो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पे काम करो। देखो मैं एक फौजी हूँ, ठीक है, पहले फौजी था, अभी टीचर हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि वार की प्लानिंग कैसे करते हैं, 20 साल मैंने यही किया, कैसे करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ फौज ने सिखाया है, ठीक है। जो मैंने बोल दिया ना उस पर काम करना शुरू कर दो। एग्जाम की प्लानिंग ऐसे करो जो सिंपल है। भाई 125 क्वेश्चन आता है, कितना आता है जी? 125 क्वेश्चन। एक मेरी बात मान लीजिएगा, सिंपल चीज पढ़िए, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में उलझिए मत। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ ये, ठीक है। आपका समय मैंने ज़्यादा ले लिया, सॉरी, 2-4 मिनट आपका ज़्यादा समय ले लिया, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन और हो जाता, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।